स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर एग्रीकल्चर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है एग्रीकल्चर में जो हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर में रीड किया वो था एग्रीकल्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके सीजन्स के बारे में और मेजर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम कुछ रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसे काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि पहले जो अगर हम देखें फार्मर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मॉनसून पे डिपेंड रहते थे। उनके खेत जो है वो बहुत बार जो है वो ख़राब हो जाते थे क्योंकि मॉनसून नहीं होता था। साथ ही साथ उनको जो है कीड़े लग जाते थे उनके खेतों में, और इससे जो है उनकी फसलें जो है वो ठीक से ग्रो नहीं होती थी, तो वो काफ़ी कर्ज में डूब जाते थे। ये भी आपने सुना होगा कि ज़मींदारी सिस्टम जो इंडिया में आया था, जिसका फ़ायदा ज़मींदार्स ने बहुत ज़्यादा उठाया था, और जो फार्मर्स थे उन्हें जो है अपनी लैंड को बेचना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा लोन में आ गए थे। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद इंडिया में जो है एग्रीकल्चर की रिफॉर्म्स लाने के लिए, मतलब चेंजेस लाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी, ताकि फार्मिंग एक्टिविटी जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। वरना आज भी आप देखो तो आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर वर्क नहीं करना चाहते। पढ़ लिख के वो फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे और ऑफिसेज़ में काम कर सकते हैं, लेकिन खेती का काम वो नहीं करना चाहते। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम होता है, साथ ही साथ जो है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। तो गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़रूरत पड़ी कि इसमें कुछ चेंजेस लाए जाए, ताकि लोग जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी में लगे रहें और उनसे उनको फ़ायदा भी हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स किए। क्या क्या रिफॉर्म्स थे हम उसके बारे में जानते हैं। तो स्टेप्स टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर: किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब किसानों को जो है क्रेडिट कार्ड जो है वो श्योर किया गया, वो दिया गया, ताकि वो जो है ईजिली जो है ईजी शॉर्ट टर्म्स में जो है वो लोन वगैरह ले सके और खेती को अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, अगर कुछ हो जाता है, मतलब कुछ चोट लग जाती है या फिर कुछ हानि पहुंचती है किसानों को, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS जो है वो भी लॉन्च किया। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मान लो मार्केट में जो है क्या होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत कम रेट में जो है फार्मर्स से फूड क्रॉप्स और क्रॉप्स जितने भी हैं वो परचेज़ कर लेते हैं और उसे हाई रेट में जो है वो मार्केट में बेचते हैं। तो इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ताकि जो फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट को जो है वो क्रॉप्स बेचें, और उनको जो है मिनिमम एक रेट फिक्स कर दिया कि इस रेट से नीचे जो है कोई भी ट्रेडर्स जो है उनसे परचेज़ नहीं करेगा कोई भी क्रॉप। देन इसके बाद जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, मतलब ऐसे काउंसिल्स भी बनाए गए ताकि एग्रीकल्चर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए उसके लिए रिसर्च किया जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उन्होंने काउंसिल्स बनाए। देन इसके बाद एग्रीकल्चर में क्या क्या इम्प्रूव किया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर सेंटर्स, ये जो है बनाए गए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि आखिर एग्रीकल्चर क्या है, इसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है क्रॉप्स को, और उसकी नॉलेज लोगों के अंदर होनी चाहिए। और जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे टीवी और रेडियो में आप सुनते होंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि ये सीड्स इस्तेमाल करो, इससे आपकी खेती अच्छी होगी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इम्प्रूवमेंट हैं एग्रीकल्चर में, कि गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे ऐड जो है वो डालना शुरू किया ताकि अवेयरनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि किस तरह से उनकी खेती जो है वो अच्छी हो सकती है। आपने देखा होगा नेशनल जो हमारा DD न्यूज़ है उसमें जो है DD नेशनल है, उसमें बहुत सारी जो है किसान के लिए प्रोग्राम्स जो है वो आते रहते हैं, ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से इन्हांस किया जा सके। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि फूड की इंश्योरेंस सबको हो, मतलब कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिसको हम नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें दो टॉपिक्स आते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, BDS, जो राशन शॉप्स होते हैं जिसमें जो ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं जैसे दाल चावल चीनी, ये सब जो है वो सब्सिडाइज रेट में किसको दिए जाते हैं, जिनके पास BPL कार्ड होता है। BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीब होते हैं उनको जो है राशन शॉप्स में बहुत ही कम रेट में जो है सब्सिडाइड जो रेट होता है गवर्नमेंट का, जैसे 2 रुपये 5 रुपये, इस तरह के रेट में जो है उनको आटा चावल दिया जाता है।
ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो है वो क्या होता है, जैसे खेतों में बहुत ज़्यादा कभी कभी फसलें उग जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट परचेज़ करती है जो एक्स्ट्रा होता है। जैसे अगर हम मान लो पूरी कंट्री में 1000 किलोग्राम, इमेजिन करें हम 1000 जो है वो क्विंटल ग्रो किया गया, उस मतलब उससे ज़्यादा ग्रो किया और 1000 की ज़रूरत थी, वो हो गया। उससे ज़्यादा जो भी बचा वो सारा गवर्नमेंट ने जो है उसे एज अ स्टॉक जो है उसे रख लिया। उसी को नाम दिया जाता है बफर स्टॉक, जो कि यूज़ किया जाता है जब कोई मिस हैपनिंग होती है, जैसे कोई कैलेमिटी आ गई, कोई जैसे अर्थक्वेक हुआ या फिर फेमाइन आ गया या फिर फ्लड आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है वो इसी बफर स्टॉक से ही प्रोवाइड करती है, जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन बचा होता है। ठीक है। तो बफर स्टॉक पीडीएस क्या है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से रिफॉर्म्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए, जो कि बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि आज जो है इतना स्पेसिफिकेशन आ चुका है एग्रीकल्चर में, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। वो इसीलिए इन्वॉल्व हो पाए क्योंकि ये सारे रिफॉर्म जो है आ पाए, क्योंकि उस ज़मींदारी सिस्टम के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने अपने लैंड बेच लिए थे या फिर उनके पास खेत बचे ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब ये रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हुए तो जो फार्मर्स थे वो फिर से जो है फार्मिंग करने के लिए राज़ी हो पाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फूड जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो एग्रीकल्चर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो है इम्प्रूवमेंट लाना, गवर्नमेंट को और भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, वो धीरे धीरे जो है वो हो रहा है। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा एग्रीकल्चर का यहाँ पे ख़त्म हुआ, जिसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना, उसके सीजन्स के बारे में जाना और मेजर क्रॉप्स और उसके रिफॉर्म्स के बारे में भी जाना। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।